गंगोत्री नेशनल पार्क के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। इस दौरान गंगोत्री इंचार्ज राजवीर रावत और वन विभाग की टीम लगातार जंगली जानवरों की निगरानी और ट्रैक रूट की गश्त कर रही है। ठंड के कारण कई जगह पानी जमा है और नलके भी जम गए हैं, लेकिन टीम पार्क की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हो रही है। रेलवे के मुताबिक बनभूलपुरा की 29 एकड़ भूमि पर 4000 से अधिक आवास बने हैं, जहां 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। दोपहर बाद फैसले की संभावना जताई जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं TNP न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय में तिथि नियत है और उसी फैसले के दृष्टिगत, उसकी संभावना के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉयमेंट किया है, जिसमें 400 से ज़्यादा मैन पावर हम लोगों ने यहाँ पर डिप्लॉय की है, जिसमें 7 गस्टेड ऑफिसर भी हैं और इसके अलावा GRP और RPF की तरफ से भी फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा हमने 4 जो है ड्रोन यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। एक ड्रोन जो है RPF की तरफ से काम कर रहा है और हमने कुछ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए हैं। इसमें लगभग 17 लोगों को हमने प्रिवेंटिव डिटेन किया है और 15 लोगों को हमने बाउंड डाउन कराया है। मतलब अभी नोटिस उनको सर्व किए गए हैं और जल्दी उनको बाउंड डाउन कराया जाएगा। और पर्पज़ एक ही है कि पूरी तरह से यहाँ पर शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। कोई भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है उसका दुरुपयोग न कर सके, उसके बेस पे कोई भ्रामक प्रचार या कोई बेबुनियाद बातें सोशल मीडिया में या अफवाहें फैला करके शांति व्यवस्था को भंग न कर सके। इसीलिए हम लोग मुस्तैद हैं और ड्यूटीज़ हम लोगों ने लगाई है। सर, बाहर से आने वाले लोगों पर क्या निगरानी बेसिकली ये है, थोड़ा लोकल लोगों का यहाँ पर एंट्री जो है वो बिल्कुल आम दिनों की तरह चल रही है। बाहर से आने वाले लोगों को हम लोग चेक कर रहे हैं और उसमें जो बहुत ही अति आवश्यक हैं, जो अनिवार्य एसेंशियल सर्विस हैं, उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। बाकी अभी इस वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि बाहर से कुछ लोग आकर के यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट न करें। हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको बता दें 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन केस नंबर 24 होने की वजह से केस की सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि SIR के मुद्दे पर ही कई घंटों तक का बहस चली और सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 10 दिसंबर को यानी कि आज जो है इस रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुनवाई का फैसला किया था। और आज पूरे देश की निगाहें इस बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले पर टिकी हुई है। ये अनुमान जताया जा रहा है कि यह अंतिम हियरिंग है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आज अंतिम फैसला आ सकता है बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण को लेकर, जिसके बाद सबकी निगाहें इस बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर टिकी हुई है। आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से एक तरफ रेलवे ने दावा किया है कि यही वह जगह है, यही वो क्षेत्र है जहां रेलवे दावा करता है कि 29 एकड़ जमीन पर बनभूलपुरा में अतिक्रमण किया गया है और जिसमें 4365 आवास बने हुए हैं। अब ऐसे में हालांकि जब हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करी थी, हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट हटाने का आदेश दे दिया था, लेकिन तत्काल यहाँ के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि भाई इनको बसाने के लिए, यानी कि जो इनको दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए सरकार की क्या योजना है, यानी कि यहाँ तमाम जो यहाँ सड़कें बनी है, यहाँ मीटर है, यहाँ बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 बिंदुओं पर स्टे दे दिया गया था, लेकिन जिसमें आज अंतिम सुनवाई है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या अंतिम फैसला होता है और क्या सुनवाई होती है। राकेश जोशी, TNP न्यूज के साथ, हल्द्वानी। वहीं उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। CM पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिछले 4 साल में लगभग 27,000 युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। सरकार का दावा है कि ये संख्या राज्य गठन के बाद अब तक हुई कुल भर्तियों की 2/3 से भी अधिक है। धामी ने कहा कि आगामी समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी तैयार है, ताकि युवाओं को लगातार अवसर मिलते रहें और वे अपनी तैयारियों पर केंद्रित रह सके। पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिले, निष्पक्षता के आधार पर मिले, योग्यता के आधार पर मिले, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है।
ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं और आगे का भी हमारा कैलेंडर बना हुआ है। हमारे सभी नौजवानों को आगे भी अवसर। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब किसी भी हालात में रुकेगी नहीं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन्होंने भी कानून तोड़ा है और सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। सरकार पहले ही सभी अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी कर चुकी है। देखिए, जिन जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है और उस मिशन के तहत हम जो भी जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है। उनको पहले से बताया, चेताया है कि वो स्वयं हट जाए, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम करेगा। खबर देहरादून से है, जहां थाना बसंत विहार से एक बेहद सकारात्मक और प्रेरक खबर सामने आई है, जहां क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग व्यक्तियों ने स्वयं थाने में पहुंचकर पुलिस की कार्यशैली की सराहना की और धन्यवाद ज्ञापित किया। ऐसे में ये वाक्य थाना बसंत विहार पुलिस के लिए गर्व और सम्मान से भरा रहा। वरिष्ठ नागरिकों की खुशी और समर्थन को देखते हुए थाना प्रभारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका सुख दुख पुलिस की प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तुरंत सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगी।